नमस्कार, हम राजेश असीला और हम आ चुके हैं अपना मार्केट एमएस हॉस्पिटल, है ना। एमएस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, राहुल प्रजापति जी। और इस हॉस्पिटल के बारे में दोस्तों अगर जानिएगा तो जान के हैरान रह जाइएगा, क्योंकि यहाँ बड़े से लेकर के छोटे गरीब बुजुर्गों तक की इलाज किया जाता है। और गरीब लोग को कैसे इलाज किया जाता है, किस पोजीशन से किया जाता है, उससे कितना चार्ज लिया जाता है, अगर हो सकता है कि उतना पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इसके बारे में भी सर से हम जानकारी लेंगे। चलिए सबसे मिलते हैं। सर पहले बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ करके। आप ये बताइए कि अपना हॉस्पिटल का नाम क्या है? ये एमएस हॉस्पिटल है, ये मेन रोड अलीगंज में है जी, अलीगंज जमुई रोड। यहाँ किन किन चीज़ों का मतलब इलाज होता है सर? यहाँ जनरल फिजिशियन में सारा होता है। ऑपरेशन खास करके अलीगंज मार्केट में सारे ऑपरेशन ओपन करते हैं चीरा लगाकर जी। हम यहाँ दूरबीन से ऑपरेशन करने के लेजर विधि द्वारा व्यवस्था रखते हैं। अच्छा, जिसमें जितना ओपन में खर्चा देता है, जितना चीरा मार के खर्चा देता है, उतना ही खर्चा में उसको दूरबीन से कर देते हैं। फायदा उसमें ये होता है कि उसको एक बूंद ब्लड नहीं निकलता है, शरीर कमजोर नहीं होता है, टाका नहीं लगता है। लेजर के द्वारा करते हैं, चाहे वो बंध्याकरण हो, अपेंडिक्स हो। अपेंडिक्स को खास करके अपेंडिक्स को गारंटी लेंगे कि फर्स्ट टाइम में आएगा तो उसको दवाई से ठीक कर देंगे, और वो भी 1500 का दवाई में जी। अच्छा, ये सर ये जो ऑपरेशन करते हैं आप दूरबीन के द्वारा, ये तो अमीर लोगों के लिए, लेकिन गरीब लोगों इसमें आ सकेगा? वही पैसा में कर देते हैं। जो इतना आप ओपन में लेता है अलीगंज मार्केट का जो रेट है, उतना ही में हम ये कर देते हैं, उतना ही पैसा है। तो क्या गरीबों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल के बारे में, जो पैसे उसके पास नहीं होता है या तो उसके पास जानकारी नहीं होता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलिएगा? गरीब असहाय मरीज को जो है कुछ और रिलीफ दे देते हैं, भविष्य में आयुष्मान ले लेंगे उन लोग के लिए तो फ्री सेवा हो जाएगा। जिसके पास आयुष्मान नहीं है उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए तो फिलहाल अभी यही खर्च उठाना पड़ेगा। कुछ रियायती दर पे और कर देंगे, कुछ छूट दे देंगे। अगर ज़्यादातर बीमारी यहाँ अलीगंज मार्केट में ऑपरेशन जो होता है ना, उसको हम दवाई से ही ठीक करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मतलब कि ज़्यादातर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दवाई से अगर ठीक हो गया तो, और नहीं हुआ तो ऑपरेशन का गारंटी ले लेंगे, दवाई से ठीक हो जाएगा। बच्चेदानी का लोग ऑपरेशन करा लेते हैं कम उम्र में, वैसा नहीं कराना चाहिए। वो दवाई से बिल्कुल ठीक होने लायक रहता है। अच्छा, ज़्यादातर ठीक ही हो जाता है। अच्छा सर, अधिकतर ये मौसम है, ये सीजन है, और अधिकतर मतलब कि औरतों को बच्चे नहीं होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? उसके बारे में तो ट्रीटमेंट होता है। जिसको बच्चा नहीं होता उसके बारे में भी देखते हैं कि उसका ओवम बन रहा है कि नहीं, और मेल में स्पर्म की हीट है कि नहीं, उसका टेस्ट करते हैं। जिसमें जो प्रॉब्लम आता है उसका दवाई चलता है। अगर दोनों का नॉर्मल है जी, तो उसको सजेस्ट करते हैं कैसे रहना है, कैसे सहना है। अच्छा, और उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह चलाते हैं तो कंसीव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो क्या उम्मीद रखें कि अगर जिसके पास बच्चा नहीं होता है वो अगर लेडीज यहाँ या मरीज आएंगे यहाँ पे तो उनका गारंटी ले लेने कि उसको हो जाएगा, चाहे उसका अपना स्पर्म से हो या तो फिर नहीं होगा। किसी का बच्चेदानी में भी गांठ आता है तो उसकी वजह से बच्चा नहीं होता है तो उसको IVF करवा देते हैं, और वो भी कम खर्च में 1000 में करा देते हैं, लाख में नहीं। ऐसे तो लोग लाखों खर्चा कर देते हैं IVF के चलते। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हॉस्पिटल में एंट्री लेता है उसका फीस आपके हॉस्पिटल का फीस कितना है? 150 रुपये फीस रखे हैं। ऐसे फीस मेरा 500 पटना में, लेकिन यहाँ 150 ही रखे हैं क्योंकि गाँव से आए थे तो गाँव के हिसाब से ही रखे हैं। अच्छा, मतलब गांव देहात के लोग जो अधिकतर होते हैं गरीब होते हैं, हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, सबका फीस 200 है, 250 है। अच्छा, लेकिन हम अपना थोड़ा सा कम रखे हैं इस जानकारी के लिए कि वो कम से कम प्रचार प्रसार हो जाए। तो चलिए, यहाँ का फीस सर बता रहे हैं 150 है। उसमें भी कोई वैसा गरीब मरीज आ जाता है तो उसमें भी और डिस्काउंट कर देते हैं। अच्छा, मतलब कि उसमें भी अगर गरीब दिखेंगे सर को तो उसमें भी डिस्काउंट किया जाएगा? हाँ, कर ही देते हैं, किया नहीं जाएगा, कर ही देते हैं।